फाड़ नहीं पाती और पन्नियाँ कहीं ना कहीं उनके पेट में चले जाता है। अभी आपने रोज़ाना कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान देंगे कई तरह के आपको न्यूज़ सुनाई देते हैं, लेकिन एक न्यूज़ आपने ये भी सुना होगा कि किस तरह रोज़ाना गायों के पेट में 40 किलो 60 किलो 80 किलो तक के भी प्लास्टिक पाए जाते हैं। जी हाँ, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली डाइव न्यूज़ पर। जी हाँ, हम यहाँ पर मौजूद हैं मदनपुर खादर की एक जगह पर, जहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से गाय, यानी कि जो हमारी गाय हमारी माता है, हमारे देश में बोला जाता है कि गाय हमारी माता है, जिसकी पूजन करी जाती है, जिनका माना जाता है, जिनका दूध हर बच्चा हर घर में पीता है, उनकी आज हालत और उनकी सच्चाई हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे देश में। आइए ज़रा हम आपको फोकस करके दिखा दें कि आप देख सकते हैं कि मदनपुर खादर की एक ऐसी जगह है जहाँ पर कूड़ा यानी करकट यानी कि पॉलीथीन्स, पन्नियाँ, जो आप ध्यान से देखें, अगर आप देखें प्लास्टिक्स पड़ी हुई है, अगर आप ध्यान से देखें तो जितना भी कूड़ा है वो यहाँ पर धरा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी गाय माताएं, जिनको हमारे हिंदू धर्म में गाय हमारी माता है, हमेशा से ये एक स्लोगन बोला जाता है कि गाय हमारी माता है और इसे माना भी जाता है। आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि किस तरह हमारी जो गाय है वो किस हालत में है। आप देख सकते हैं कि भूख लगने की वजह से, आप उस गाय पे ज़रा फोकस करिए कि भूख लगने की वजह से वो प्लास्टिक के पॉलीथीन में से खाना निकालने की पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन वो प्लास्टिक का पन्नी उनके मुँह से फट नहीं पा रहा है, जिस वजह से कई बार ऐसा होता है कि गाय वो पूरी की पूरी प्लास्टिक की पन्नी खा लेती हैं। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि भूख एक ऐसी दशा है जिसमें इंसान और या फिर जानवर कोई कुछ भी कर सकता है। तो अब जैसे आपको हमने दिखाया कि किस तरह से गाय पन्नियाँ फाड़ के उसमें से खाना निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो फाड़ नहीं पाती और पन्नियाँ कहीं ना कहीं उनके पेट में चले जाता है। अभी आपने रोज़ाना कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान देंगे कई तरह के आपको न्यूज़ सुनाई देते हैं, लेकिन एक न्यूज़ आपने ये भी सुना होगा कि किस तरह रोज़ाना गायों के पेट में 40 किलो 60 किलो 80 किलो तक के भी प्लास्टिक पाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पन्नियाँ पाई जाती हैं जिस तरह के आप देख रहे हैं। क्या यही दशा आप चाहते हैं हमारी देश की गायों का हो? ये सिर्फ एक जगह है जब हम आपको बता रहे हैं, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं दिल्ली के अंदर, और न जाने देश के कौन से कोने में इस तरह की हालात में गाय जी रही हैं। जरा ध्यान से देखें तो भारी तादाद में वहाँ पे गाय हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पन्नियाँ ही पन्नियाँ हैं, खाने की एक टुकड़ा नहीं है। ज़रा आप ध्यान से इस पर गौर करेंगे तो आपको दिखेगी बड़ी बड़ी प्लास्टिक की पन्नियाँ यहाँ फेंकी गई हैं, जिसके अंदर खाना है या नहीं, बस इस उम्मीद में वो गाय वहाँ बैठी हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पन्नी के अंदर कुछ खाना निकल के आएगा और इनका पेट भर जाएगा। क्या सरकार का इनकी तरफ कोई भी ध्यान है? मैं पूछती हूँ, क्या जो लोग जो गायों को अपनी माता, गायों को पूजन के लिए रखते हैं, गायों की देखभाल करते हैं, गायों के बारे में बातचीत करते हैं, क्या वो इस बारे में भी सोचते हैं? नाम क्या है? रेहान, तो बेटा यहाँ पे जो कूड़ा आपको दिख रहा है, ये जो हालत है यहाँ पे स्थिति, ये कब से है? ये 5-6 सालों से है। 5-6 सालों से? पहले यहाँ इतना कूड़ा नहीं रहा करता था। इधर अभी बीच में ना आग भी लग गई थी, फिर फायर ब्रिगेड आई थी इधर, फिर आग बुझा रही थी। हमने पूछा किसे कैसे लग गई आग, तो उन्होंने बोली थी ये सैक से लगाई है किसी ने, तो इसीलिए आग बुझाना आई थी। तो पन्नियाँ यहाँ पे पहले नहीं होती थी, कूड़ा नहीं होता था, बट अब रिसेंटली ज़्यादा होने लगा है। पहले इतना नहीं था जितना आज है। पहले इसमें खेलते भी, तो पहले आप लोग यहाँ पे खेलते भी थे? जी। तो ये एक तरह से छोटा सा ग्राउंड था ये? पहले ये पार्क हुआ करता था? फुटबॉल खेलते थे, अभी जैसा आगे वाला पार्क है ऐसे हुआ करता था ये भी। तो यहाँ पे कूड़ा धीरे धीरे लोग डालते गए? हाँ, पहले 2-3 आधा बहुत था, वो भी सफाई करवाने वाले थे, लेकिन अब और बढ़िया, तो अब सोचते नहीं है कोई सफाई करवाने के लिए। अच्छा, और ये गाय वगैरह जो यहाँ पे जो गाय मौजूद है, पहले भी गाय होती थी या अभी ज़्यादा? पहले नहीं थी गाय। पहले बिल्कुल नहीं थी? नहीं, पहले नहीं थी, अभी आई है बीच में गाय। तो